हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से डाउट सेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड ये सेशन होगा डीडीयू के। तो दीनदयाल के इस प्यारे से सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, अनंत बड़ी। नमस्कार। और चलते हैं क्या क्या इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं। सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे जो क्वेरीज है, आपके सारे कमेंट हमारे चैनल पे नहीं, बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल पे आपके कमेंट्स हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन बता सकता हूं आप सभी को। तो इस वीडियो में वो सारे सोल्यूशन मेंशन करूंगा मैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अगर आपका डाउट होगा कि सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो देखिए, अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है। अगर आपको पहले राउंड में सीट मिल गया है तो आज 27 तारीख है, 12 बजे रात तक आपको फीस पेमेंट करने का समय है। आज 12 बजे रात तक आप फीस पेमेंट कीजिए, अपना सीट सिक्योर कीजिए। सीट सिक्योर करने के बाद आप फीस पेमेंट की रिसिप्ट और सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना मत भूलिएगा। डाउनलोड करके उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट हैं, उसको सीरियस सीक्वेंस वाइज रखिए और उनकी एक फोटो कॉपी निकलवाइए। एक फोटो कॉपी में नीचे अपना सिग्नेचर कीजिए, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए। तो अपना हस्ताक्षर करना मत भूलें। और एक से जो है वो फोटोकॉपी करा के उसका वो बना लीजिए, और बाकी ओरिजिनल जो है वो अपने साथ ले चलें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो काम आएगा। तो ये तो रहा जिनका अलॉटमेंट हो गया है, उनको कल 10 बजे से 1 बजे तक वेरिफिकेशन का टाइम है। वो अपने अपने डिपार्टमेंट जाएं और वेरिफिकेशन करवाएं। जैसे अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, आपको बीटेक करना है, बीसीए करना है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं तो आपको वाणिज्य भवन में जाना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं डीडीयू में। तो आप वेरिफिकेशन के लिए जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, आप उस डिपार्टमेंट में जाइए और अपना वेरिफिकेशन कराइए। और दूसरा, अगर डाउट मैं लेता हूं तो भैया, बहुत सारे कमेंट आए थे, भैया मेरा सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आपने चॉइस फिल किया था, तो आपका सीट अलॉटमेंट बस एक ही कारण से नहीं हुआ होगा कि आपकी रैंक ज्यादा थी और जो भी नंबर कम था, उसकी वजह से आपका सीट अलॉटमेंट रुक गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी 4 राउंड, मतलब 4 राउंड की टोटल काउंसलिंग होती है, 3 राउंड अभी बाकी है। पहले राउंड का ही रिजल्ट आया, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। और उसमें शायद, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसमें शिफ्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। आप अपनी चॉइस फिर से फिल कर सकते हैं कि नहीं। बाकी आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, उसमें भी मैं अच्छा गाइड कर दूंगा आपको। और तीसरा डाउट ये बच्चों का था, सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेड कैसे करें। तो देखिए, सीट अलॉटमेंट के बाद आप अपग्रेड आप तभी कर पाएंगे जब आप उस सीट के लिए क्या पेमेंट कर देंगे। मतलब अगर इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट हैं उनको 53,133 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा अमाउंट है। तो आप इतना पेमेंट करने के बाद आप सीट अपग्रेड करा रहे हैं, तो आप सीएससी के लिए ही करा लाएंगे। लेकिन जो बच्चे सीएससी एआईएमएल और सीएससी एआईडीएस मिल गया है, वो अगर सीएससी के लिए करवा रहे हैं तो ये मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि वो अगर कोर्स सीएससी से कर रहे हैं तो बाद में उनको जाके एआई से कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, डाटा साइंस से कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग से कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एआई के जनरेशन है, तो एआई के जनरेशन में अगर आप एआई और डाटा साइंस के साथ चलेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लाइफ के लिए। मेरा बस यही सजेशन है। अगर आपको एआईडीएस या एआईएमएल मिल गया है तो बहुत बेटर वो ब्रांच आपके लिए है। हाँ, क्लासेस की थोड़ी रेगुलरिटी नहीं रहती है, मतलब जो भी है डीडीयू के नाम पे, अगर आप डीडीयू के लिए के नाम पे मत छोड़िएगा। डीडीयू है, ठीक है, आपको डिग्री देने के लिए और अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं दिला पाएगा, लेकिन काम चलाने में एवरेज प्लेसमेंट हो जाता है। अगला आपका जो डाउट था वो टीसी और सीसी को लेके है। कई बच्चों का डाउट आया था कि भैया टीसी और सीसी अभी नहीं आया है। तो हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो बस आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करते हैं। मतलब आपका डॉक्यूमेंट में आपके नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, ये सब वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब गलत नहीं है, बस ये करेंगे। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, गैप सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर मेडिकल नहीं है, तो मेडिकल तो आप खैर 1 घंटे लगेंगे, वो बनवा लीजिए। और गैप सर्टिफिकेट 1 घंटे लगेंगे, बनवा लेंगे, हो जाएगा उसका। लेकिन अगर नहीं है तो वो अपनी वेरिफिकेशन ऑफिसर जो होते हैं उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं कुछ दिनों में लाके सबमिट कर दूंगा जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, लगभग 10 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेंगे। उसके बाद हमको जहां तक अनुमान है कि 15 से 20 अगस्त तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए फर्स्ट ईयर की। तो अगला जो डाउट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना, गैस सर्टिफिकेट नहीं बना, ये सब जो भी है वो डाउट आप वेरिफिकेशन ऑफिसर से आप
विनम्रतापूर्वक बात करेंगे तो वो ज़रूर आपको कहेंगे ठीक है भाई एप्लीकेशन दे दीजिए एक, उसके बाद आप जब आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे फिर आप आइएगा सबमिट कर दीजिएगा। यही होता है हर जगह। उसके बाद हॉस्टल के बारे में बहुत सारी क्वारीज थी, तो हॉस्टल के लिए निश्चिंत रहिए। आप अपने एडमिशन पे फोकस कीजिए, अपने अलॉटमेंट पे फोकस कीजिए। हॉस्टल का फॉर्म एडमिशन के बाद 15 से 20 दिन के बाद हॉस्टल का फॉर्म रिलीज होता है। उसका भी जैसे काउंसलिंग हो रहा है सेम ऐसे ही पूरा प्रोसीजर रहता है। वैसे उसका उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट होता है, फिर फी भरनी पड़ती है 7,200 शायद ऐसी कुछ फीस है हॉस्टल की। तो यही है, अलोकेशन हो जाता है हॉस्टल का। यहाँ पे स्पोर्ट बॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स और राम प्रताप शुक्ला, उसके बाद संत कबीर छात्रावास और भी हैं। तो यही होता है। और देखिए अगर आप हॉस्टल और देखिए अगर आप हॉस्टल में मेस लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम मेस क्या ऑन है। लेकिन अभी तक तो मेस नहीं चला है। बच्चे ऐसे हैं, बच्चों की डिमांड रहती है कि सर मेस नहीं चलाइए, तो मेस नहीं चलता है। और विदाउट मेस के आपका बस रूम अलॉट हो जाता है। रूम नीट क्लीन रहता है, रहने लायक। बाहर जितना खर्चा करेंगे 7,000 में आपको साल ईयरली फीस 7,000 होती है। 7,000 में आप गोरखपुर में रह ले रहे हैं और खाने पीने का खर्च लेके 15 से 2,000 में मोस्टली आप खर्चा करेंगे खाने पीने में, तो 2,000 में हो जाएगा, निपट लेंगे। तो वही जो पर मंथ आपको 2,000 लगेगा, 7,000 ईयरली लगेगा। हॉस्टल बहुत बेटर रहेगा। बाकी हॉस्टल का फॉर्म जैसे रिलीज हो रहा है मैं अपने चैनल पे अपडेट करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, सब्सक्राइब किए रहिए। और अगर स्पॉट काउंसलिंग की बात करें, देखिए जैसे सीट मैट्रिक्स से क्या होता है डीडीयू में कि अगर 100 सीटें हैं तो 50% सीटें इसकी डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम से बढ़ती है और 30% सीटें इसकी जेईई मेंस से बढ़ती है। इंजीनियरिंग की बात मैं स्पेशली करूँ तो जेईई मेंस से 30% सीटें बढ़ती हैं और 20% जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होता है। मैं आज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये मुझे पता चला है कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी कुछ व्यवस्था है। तो आप डिपार्टमेंट में जाके सर से बात कीजिए, जो भी वहाँ के वेरिफिकेशन ऑफिसर है, कि सर अगर मुझे सीट नहीं मिल पा रहा है तो क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ। डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी कुछ भी है, तो उसमें मुझे ऐड कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझ तक रिलीज हो पाए, मैं कैसे उस इन्फॉर्मेशन तक पहुँच पाऊंगा, ये सब आप बातें कीजिए वहाँ पे। क्योंकि मैं आज बात किया हूँ तो ये ऑथराइज नहीं होता है कि जो बच्चे अब पढ़ रहे हूँ वो स्पोर्ट काउंसलिंग या फिर ये सब में इंटरफेयर करें। तो आप जाइए, आपके लिए वो अवेलेबिलिटी रहेंगी, आप सपोर्ट करेंगे आपको वेरिफिकेशन ऑफिसर। हाँ, तो आपको बताना ये था कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और बाकी जितने भी आपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस हुआ, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड, ये सब जितने भी है, हाई स्कूल इंटर सारी की फोटोकॉपी कराइए, हस्ताक्षर नीचे कीजिए, मतलब अपना साइन कीजिए नीचे, और एक सेट फोटोकॉपी बनाइए और बाकी एक ओरिजिनल लेके जाइए साथ में, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और हाँ, जहां तक मैं अपग्रेड की बात करूं तो अपग्रेड का जहां तक मैं आज पता लगाया हूं कि अपग्रेड के बाद आपकी सीट बचेगी नहीं बचेगी इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अगर आपको सीट मिल गई है तो आप उस पर अपना चॉइस लॉक कीजिए, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए, वेरिफिकेशन कराइए। कोई ये नहीं कह रहा है कि अपग्रेड करने के बाद आपकी जो पुरानी सीट अलॉट हुई थी वो बची रहेगी, ये रियलिटी है। तो आप अपनी सीट अगर मिल गई है तो आज के कंपटीशन के दौर में आप अपना सीट सिक्योर कीजिए और एडमिशन करा लीजिए। और कमेंट में मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंड्स कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे सोशल मीडिया कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के हैंडल्स के थ्रू या फिर मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, अपना क्वेरी भेजिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो सकती है। मैं लास्ट ईयर एकदम परेशान हो गया था, तब जाके मुझे इतनी चीज़ें पता चली। लगभग मुझे सर्च करने में 6 महीने लग गया और तब जाके मुझे पता चली कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब कैसे हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो ये सब मैं अगर इतना परेशान होकर कुछ कलेक्ट कर पा रहा हूँ तो वो मुझे डिलीवर करना चाहिए। मैं अपने भाइयों को, मेरी बहनें आ रही हैं छोटी, तो उनको मैं मदद करना चाहता हूँ। तो ये एक यूट्यूब ही माध्यम है, तो उसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी क्वेरी, अगर इसके अलावा भी आपका कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूँ। आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई करूंगा। बाकी जहां तक हो सकेगा मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
तो आप सारे सोशल मीडिया में फॉलो अगर करना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कीजिए। धन्यवाद।